अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है मैटर एज पार्टिकल्स। यानी हमने मैटर को स्टडी करना है, मादे को स्टडी करना है एज पार्टिकल के तौर पे। उससे पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डज पार्टिकल्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन, यानी साइंसी ज़ुबान में पार्टिकल्स को पार्टिकल से क्या मुराद है, ज़रात से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है पार्टिकल्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस विच मेक अप अ सब्सटेंस। पार्टिकल्स जो हैं यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ये सारे इनको पार्टिकल्स कहा जाता है जो मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो बनाते हैं मिलके। सेकेंड क्वेश्चन है द पर्सन रिलेटेड टू साइंस ऑफन टॉक अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। व्हाट आर दीज। वो कहते हैं जो साइंस से रिलेटेड लोग होते हैं वो अक्सर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की बात करते हैं। तो ये हैं क्या। इसका आंसर है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के पार्टिकल्स हैं। इज़ देयर एनी मटीरियल थिंग नॉट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पार्टिकल्स पे कंसिस्ट नहीं करती। तो इसका आंसर है नो, देयर इज़ नो मटीरियल थिंग विच डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पार्टिकल पे कंसिस्ट ना करती हो। इसके बाद है जी रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। पहले तो रिकॉल कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा। We have learnt that anything that has mass and occupies space is called matter। हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट होता है, मैस होता है या कोई ना कोई जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मास। यानी जो क्वांटिटी होगी उस मैटर की एक इन एन ऑब्जेक्ट, उस चीज़ की जो क्वांटिटी होगी वो उसका मैस कहलाएगी। ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करेगी, जितनी जगह घेरेगी वो ऑब्जेक्ट जो है इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। जितनी जगह घेर रही है वो घेर रहा है या घेर रही है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो वॉल्यूम कहलाएगा। और जो उसकी क्वांटिटी होगी वो उसका मैस कहलाएगा। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट, हमने ये भी पढ़ा था, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर जो है वो कितनी स्टेट्स में, कितनी हालतों में एग्जिस्ट करता है। 3 हालतों में। कौन कौन सी हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड शेप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, अरेंजमेंट्स भी पढ़ी हैं। अरेंजमेंट्स कैसे होती हैं, जो सॉलिड में होता है पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑन रेगुलर पैटर्न, यानी एक बाकायदगी से एक पैटर्न में तरतीब दिए गए होते हैं। पैक्ड स्ट्रांगली टुगेदर, और बहुत स्ट्रांगली आपस में पैक्ड होते हैं। देखें बहुत क्लोज होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट नॉट मूव। अब इनके पास ये इतने करीब जो हैं वो इतने स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं कि इनके पास ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, इनके पास मूव करने के लिए जगह नहीं होती। दैट्स वाई सॉलिड जो है वो ठोस चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। जबकि लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली गैदर्ड विद नो डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट। ज़र्रात जो होते हैं बगैर किसी अलग तरतीब के जमा होते हैं इसमें। पार्टिकल्स कैन मूव एंड स्लाइड अराउंड ईच अदर। इसमें इतनी स्पेस होती है क्योंकि इस पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसमें इतनी स्पेस होती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर सकें एंड स्लाइड अराउंड ईच अदर, और एक दूसरे पे जो है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड कर सकें, या ड्रॉप, फॉल, स्लाइड, जो भी इसका मीनिंग लें आप स्लाइड का। तीसरा है हमारे पास गैस। पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली एंड रेंडमली विद नो डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट। यानी इसकी कोई भी अलग तरतीब से, किसी भी तरतीब से पैक्ड नहीं होते। ये फ्रीली, इनके पास जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनमें जगह काफ़ी होती है, स्पेस ज़्यादा होती है इनमें। पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड विद ईच अदर। पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं और कोलाइड, टकराते हैं आपस में। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमने सी राइट करना है अगेंस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, और आई राइट करना है अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर गिविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम टू सॉलिड ऑब्जेक्ट।
वो कहते हैं कि ठोस में जो ज़रात या पार्टिकल्स होते हैं वो मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ठोस की मखसूस शक्ल यानी उसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप बन जाती है या डेफिनेट वॉल्यूम हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं कि वो उस चीज़ को कोई ना कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दे देते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की बात की जा रही है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हैव डेफिनेट शेप, शेप तो डेफिनेट होती है बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लिक्विड में होता है वो इन लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। उसमें लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है कि गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लास्ट है द डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर दैन दैट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। यानी जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ज़र्रात के दरमियान फासले जो है वो, स्पेस जो है वो गैसेस से ज़्यादा होती है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो इसकी सही स्टेटमेंट आएगी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर स्मॉलर दैन दैट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर की जो पार्टिकल थ्योरी है उनकी, और डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ना है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड पार्टिकल मॉडल थ्योरी एज अंडर। साइंटिस्ट ने जो पार्टिकल थ्योरी जो बनाई थी वो किसके अंडर थी, किन चीज़ों के बिहाफ में थी। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टिनी, यानी टिनी का मतलब होता है बहुत छोटे, स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। तो पहला उनका एज अंडर पहला पॉइंट कौन सा था कि जो तमाम मैटर है वो इज़ मेड अप ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। दूसरा उनका पॉइंट था देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, के मैटर के पार्टिकल्स जो हैं उनमें स्पेस भी होती है। तीसरा था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तीसरा उनका पॉइंट ये था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। चौथा था द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मटीरियल थिंग आर ऑलवेज इन मोशन, कि जो हर ऑब्जेक्ट यानी मटीरियल थिंग है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज इन मोशन, हर वक्त मोशन में रहते हैं। पांचवा जो पॉइंट था व्हेन हीट इज़ एडेड टू मैटर, जब मैटर को हीट अप किया जाता है या उसमें हीट ऐड की जाती है, द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम फास्टर। उसकी जो उसकी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है या मोशन उनकी होती है वो फास्टर हो जाती है हीट अप करने पे। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ना है, पार्टिकल्स इन मटीरियल ऑब्जेक्ट। पहले तो हम पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे मटीरियल ऑब्जेक्ट्स में। उसमें सबसे पहले हमने पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड में स्टडी करना है पार्टिकल्स को। In solid, particles have an orderly arranged where they are present tightly packed with each other. वो कहते हैं सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली या ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक तरतीब से अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो टाइटली मजबूती से पैक्ड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके दरमियानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये सॉलिड चीज़ का है। ठीक है, अगर आप इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखें तो ये एक ऑर्डरली अरेंज्ड है, पहली बात। दूसरा, इनमें वो कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसने ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और टाइटली जो है वो पैक्ड हुए होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अब ये इनके पास इतनी स्पेस ही नहीं है, ये इतने मजबूती से एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं कि इनके पास इतनी जगह ही नहीं है कि आपस में कहीं पे मूव कर पाएँ। ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं, बट वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। अपनी ही फिक्स जो इनकी फिक्स पोजीशन है उसी पे रहते हुए ये वाइब्रेट करेंगे, लेकिन मूव नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसी वजह से इनकी शेप, सॉलिड की कोई ना कोई फिक्स शेप होती है और उसका कोई ना कोई फिक्स वॉल्यूम भी होता है। The spaces among the particles of a solid are negligibly small.
द स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स, जो सॉलिड में पार्टिकल्स की जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के दरमियान, तकरीबन नेग्लिजिबली स्मॉल यानी ना होने के बराबर होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है और इतनी कम कि ना होने के बराबर होती है। अब हमने पार्टिकल्स इन लिक्विड पढ़ना है कि लिक्विड में पार्टिकल्स की क्या तरतीब होती है, कैसे पैक्ड होते हैं। तो कहते हैं इन लिक्विड लाइक वाटर, लिक्विड की बात करते हैं लाइक वाटर, हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन अनदर, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज, लेकिन वो एक बाकायदगी से एक तरतीब के साथ अरेंज नहीं हुए होते। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम आर स्ट्रॉन्ग, उनके उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट वीकर देन सॉलिड, लेकिन सॉलिड से कम। अगर आप देखें सॉलिड से, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में भी है, बट वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से कम है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इनके दरमियान है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लिंग टुगेदर एंड डू नॉट लीव अ पार्ट, वो स्लिंग टुगेदर यानी आपस में चिपके होते हैं, एंड डू नॉट लीव अ पार्ट और अलग नहीं होते। दैट इज़ वाई द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स फिक्स्ड, इसी वजह से जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है यानी उसका जो वेट होता है वो फिक्स्ड रहता है। उसकी शेप चेंज हो जाती है लिक्विड की, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है। However, the molecules are free to slide and rotate over one another, लेकिन उसके जो molecules होते हैं लिक्विड में, मॉलिक्यूल्स हैं वो आर फ्री टू स्लाइड, वो फ्री होते हैं, फ्रीली स्लाइड करते हैं, फ्रीली वो जो है वो uh, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर फ्री टू स्लाइड एंड रोटेट ओवर वन अनदर, वो फ्रीली स्लाइड करते हैं और जो है रोटेट करते हैं, घूमते हैं एक दूसरे के साथ। दे कैन चेंज देयर पोजिशन ड्यू टू देयर कॉन्टीन्यूस मूवमेंट एंड गेट द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अब वो क्या कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर पोजिशन, वो अपनी वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं, इसमें इनके पास इतनी स्पेस होती है कि अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर पाएँ। ड्यू टू देयर कंटिन्यूस मूवमेंट, अपनी कंटिन्यूसली जो वो मूवमेंट कर रहे होते हैं उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं एंड गेट द शेप ऑफ अ कंटेनर, और उस कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें हम उसको रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शक्ल ले लेंगे, उस शेप में आ जाएंगे। जग में डालेंगे तो उस शेप में लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। जिस भी बॉटल में डालेंगे, जिस भी शेप में आप उसको डालेंगे उस कंटेनर की शक्ल ले लेंगे। दिस इज़ द रीज़न दैट अ लिक्विड कैन फ्लो, ये वजह है कि लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, और कैन बी पोर दैम, और डाला जा सकता है, पोर किया जा सकता है फ्रॉम वन वेजल टू अनदर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर, जो उसका ग्रेविटी के असर की वजह से एक वेसल से दूसरे वेसल में जो है वो पोर किया जा सकता है, डाला जा सकता है। द स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी स्मॉल, जो उसमें स्पेस होती है पार्टिकल में वो बहुत कम होती है, बट ग्रेटर एज़ कम्पेयर विद सॉलिड, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें तो सॉलिड में तो बिल्कुल ना होने, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, उसमें तो जगह ही नहीं होती कि वो आपस में मूव भी कर पाएँ, लेकिन इनके पास स्पेस होती है, कम होती है बेशक, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होती है। दस अ लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इसी वजह से लिक्विड की कोई ना कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली, लिक्विड्स को ईजीली जो है वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर पैक्ड क्वाइट क्लोजली, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्वाइट क्लोजली पैक्ड होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, गैस पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर निग्लिजिबल, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। द डिस्टेंसेस among their particles are much greater than those in solid and liquid, इसमें जो डिस्टेंस होता है, देखें पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सॉलिड से और लिक्विड से ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनमें। गैस पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तकरीबन फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं।
पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी वो जितनी भी स्पेस होती है वो एक कंटेनर में या जहाँ भी उसको डाला जाए वो जितनी भी स्पेस होती है वो फिल कर लेते हैं. दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अगर हम किसी कंटेनर में उसको डालते हैं तो वो एक तो कॉन्स्टेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे कोलाइड करते हैं, टकराते रहते हैं विद ईच अदर आपस में एंड विद द वॉल्स ऑफ, और जिस कंटेनर में उसको डाला जाए उसमें उसके वॉल्स के साथ उसकी दीवारों के साथ कंटिन्यूसली वो जो है कॉन्स्टेंटली टकराते रहते हैं. व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव, जब पार्टिकल्स उसके फ्री टू मूव होते हैं, दे विल फिल अ कंटेनर नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग इज दिस. अब ये मैटर नहीं करता कि उसको गैस को किसी छोटे कंटेनर में डाला जा रहा है या बड़े कंटेनर में डाला जा रहा है. जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसमें सारी ही स्पेस जो है वो फिल अप कर लेगा. फॉर एग्जांपल बालून में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे बालून में ही गैस होगी. किसी और चीज़ में किसी और कंटेनर में डाल रहे हैं तो छोटे बालून में डालेंगे तो उसमें वो सारी स्पेस जो है फिल कर लेगा, बड़े में डालेंगे तो बड़े में भी सारी ही स्पेस फिल करेगा. दिस इज़ द रीज़न दैट गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम. यही वजह है कि जो गैसेस होती हैं ना तो इनकी कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. Particle model explain that a matter which seems motionless consist of particles which are in constant motion. जो पार्टिकल मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, इस चीज़ की वजाहत करता है कि जो मादा या अ मैटर, जो मादा हमें विच सीम्स मोशनलेस, यानी जो चीज़ हमें जो भी मैटर हमें मोशनलेस नज़र आ रहा होता है, बेहरकत, यानी वो कोई हरकत नहीं कर रहा, मोशनलेस है, ठीक है, तो वो नज़र तो मोशनलेस आ रहा है बट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कांस्टेंट मोशन, लेकिन वो ऐसे ज़रात पर मुश्तमिल होता है जो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में, हरकत में रहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का स्प्रेड होना, स्कैटर होना, फैलना. द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया, यानी मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर, जहाँ उस एरिया से, उस इलाके से जहाँ वो ज़्यादा हों, टू द एरिया, उस इलाके तक, उस एरिया तक वेयर दे आर लेस, जहाँ पे वो कम है, इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कहलाता है या स्प्रेडिंग कहलाता है. गैसेस डिफ्यूज़ इजीली, गैसेस जो हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, यानी स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए गैसेस जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं. लिक्विड कैन ऑल्सो डिफ्यूज़, लिक्विड भी डिफ्यूज़ होता है बट एट स्लोअर रेट एज़ कम्पेयर टू गैसेस, लेकिन गैसेस की निस्बत कम जो है वो होता है वो. लिक्विड पार्टिकल्स कैन ऑल्सो डिफ्यूज, लिक्विड के पार्टिकल्स भी डिफ्यूज होते हैं इफ़ दे हैव स्पेस टू मूव इनटू, अगर उनके दरमियान स्पेस जो है वो मौजूद, मूव करने के लिए स्पेस हो तो. द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो डिफ्यूजन का जो रेट है यानी डिपेंड करता है वो ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. साइज ऑफ द पार्टिकल, एक तो डिफ्यूजन किस पे कंसिस्ट कर रही है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे, पार्टिकल का साइज क्या है. द स्मॉलर एंड लाइटर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड हैंस डिफ्यूज फास्टर. अब जिन पार्टिकल्स का स्मॉलर साइज है, छोटे हैं वो साइज में, और वेटर है, लाइटर है सॉरी वेट में, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, ज़्यादा जल्दी फास्टर डिफ्यूज़ करेंगे, वो फैलेंगे. टेम्परेचर, दूसरी चीज़ टेम्परेचर पे कंसिस्ट करता है. पार्टिकल्स मूव फास्टर ऑन हायर टेम्परेचर एंड हैंस डिफ्यूज़ फास्टर. अगर तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है, पार्टिकल्स उसमें भी फिर वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे, डिफ्यूज़ फास्टर, ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे, फैलेंगे. साइज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, large space between particles of a substance allow the particles of the
of the other substances to diffuse into it easily. लार्ज स्पेस यानी जिसमें जगह ज़्यादा होगी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल में जगह ज़्यादा है, लार्ज स्पेस है, तो वो अलाउ करता है द पार्टिकल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस के दूसरे किसी सब्सटेंस के किसी चीज़ के जो मवाद के पार्टिकल्स हैं डिफ्यूज़ इनटू इट, वो उसमें इजीली डिफ्यूज़ हो जाए. चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट है, जो हालत है, स्टेट का मतलब होता है हालत, एक हालत से दूसरी में चेंजिंग, वो कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज पढ़ते हैं उसका. व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप किया जाता है, मूवमेंट ऑफ दियर पार्टिकल्स बिकम रैपिड, यानी उसकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है, रैपिड हो जाती है. अल्टीमेटली बिलाखिर वो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं तो वो लिक्विड, अगर हम सॉलिड चीज़ को किसी सॉलिड चीज़ को हीट अप करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस. और जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मज़ीद उसको हीट अप किया जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, इसी तरह इसके ऑपोजिट एक रिवर्स एक्शन भी है कि जब हम किसी चीज़ को कोल्ड करते हैं यानी ठंडा करते हैं, मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स गेट स्लो है. अब पहले हीट अप करने पे उनकी मूवमेंट फास्ट हुई थी, उसको ठंडा करने पे उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट जो होगी वो स्लो हो जाएगी. अल्टीमेटली गैसेस कन्वर्ट इनटू, फिर इसी तरह से गैसेस जो होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू, और लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट कॉज चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ये फिजिकल जो हम स्टेट मैटर स्टेट पढ़ते हैं कि मादा का एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होना, वो किस वजह से होता है, वो मूवमेंट, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उस वजह से होता है. ये एक प्रोसेस था कि हमारे पास सॉलिड चीज़ है, ठीक है, हमने उसको एडिंग हीट अप किया तो वो मेल्ट होगा और मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा. अगर हम मज़ीद उसको बॉईल करेंगे तो वह गैस में चेंज हो जाएगा. ये एक एक्शन था. दूसरा रिवर्स एक्शन है कि गैस है हमारे पास, ठीक है, हमने उसको हीट अप किया तो वो फिर किस में चेंज होगा, रिमूविंग हीट, उसमें से हीट हटा दी, ठंडा किया उसको, ठंडा करने पे कंडेंसेशन के अमल से वो लिक्विड में चेंज होगा, और फिर फ्रीजिंग प्रोसेस होगा, फ्रीजिंग के बाद वो फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा. अब हमने प्रोसेसेस पढ़ने हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कौन से प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं मादा की हालत चेंज होने में. मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, evaporation etc. Are the processes involving change in physical state of matter. तो ये मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, ये सारे जो हैं प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मादा की हालत जो है वो चेंज होने में. सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, जो प्रोसेस है इन्वॉल्व है जो चेंज के मैटर के चेंज होने में, स्टेट के चेंज होने में, वो है मेल्टिंग. व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब किसी सॉलिड चीज़ को हीट अप किया जाता है, इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ मोर स्पीड एंड उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर स्पीड यानी फास्टर मूव करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं. एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम आर वीकेंड, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है. ठीक है, जब हम किसी सॉलिड चीज़ को मेल्ट करते हैं यानी हीट अप करते हैं तो उसके जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोर स्पीड यानी फास्टर मूव करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिस वजह से वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं वो कमज़ोर होने लग जाती है, वीकन होने लग जाती है. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एक ख़ास दर्जा हरारत पे जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की बिकम वेरी फास्ट, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है. इट डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या करती है, इट डिक्रीज, कम कर देती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज कर देती है. एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी एक फ़िक्स पोजीशन जिसमें वो पैक्ड जैसे वो अरेंज हुए होते हैं, अपनी फ़िक्स पोजीशन को क्या करते हैं, लीव करना शुरू कर देते हैं. एंड द फिक्स शेप ऑफ द सॉलिड इज़ कोलैप्स्ड, और जो सॉलिड की फिक्स शेप होती है वो कोलैप्स हो जाती है, फॉल डाउन होने लग जाती है, नीचे गिरने लग जाती है, ये कह लें. ठीक है,
जस्ट लाइक द कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे एक बिल्डिंग नीचे गिरती है वैसे ही यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है। कैंडल थी हमारे पास, अभी देखो कैंडल सॉलिड चीज़ होती है, उसके पार्टिकल्स भी आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई वो सॉलिड है। ठीक है, अब जब हम उसको हीट अप करते हैं, उसको जला देते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं। मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है। ठीक है, अब इसी तरह ये कोलैप्स हो रही है, जैसे एक बिल्डिंग गिरती है। ठीक है, ये इसी तरह मेल्ट होना शुरू हो जाती है सारी। इट टर्न्स द सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, अब वो टर्न हो जाती है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, ये फिनोमिना, ये मवाद, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, वो दर्जा हरारत जिस पे जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट जो था इन्वॉल्व था, वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स स्लोली गेन फिक्स पोजीशन, अब उसके पार्टिकल जो हैं वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन जो है वो गेन करने लग जाते हैं, हासिल करने लग जाते हैं अपनी वापस वो जो उनकी पोजीशन थी, इन अ पर्टिकुलर शेप, एक ख़ास शेप में, एंड दस आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फिनोमिना इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू इट्स सॉलिड, और वो दर्जा हरारत जिस पे लिक्विड जो है वो टर्न होता है सॉलिड में, यानी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग है। व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड, जब लिक्विड को, जैसे पानी है, उसको जब हीट अप किया जाता है, इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं वेरी फास्ट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ को हीट अप किया जाता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करना शुरू हो जाते हैं, एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम आर वीकन, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत पर, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो फास्ट, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, वो इंडिपेंडेंट आज़ादाना वो जो है वो हो जाते हैं, ऑफ वन अनदर, एंड द लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैशियस वाटर कॉल्ड स्टीम। तो अब वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो जो लिक्विड है वो टर्न हो जाता है गैशियस स्टेट में। ठीक है, स्टीम, भाप की सूरत में। अगर आप पानी को बॉईल करें और इतना बॉईल करें तो फिर वो एक ख़ास टेम्परेचर पे वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है भाप की शक्ल में, वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू इट्स गैशियस स्टेट इज़ ऑन हीटिंग कॉल्ड बॉइलिंग। अब ये प्रोसेस जो था चेंज करने का लिक्विड को इसकी गैशियस स्टेट में ऑन हीटिंग, हीट करके, हीट अप करके, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स इन एन ओपन कंटेनर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वो दर्जा हरारत एट विच अ लिक्विड बॉयल, जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस है नेक्स्ट। एग्जैक्टली द पहले हमने पढ़े हैं मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग। ठीक है, यानी सॉलिड से बॉइलिंग तक के, गैशियस स्टेट तक के प्रोसेस। अब हमने रिवर्स प्रोसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन है। एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस अकर व्हेन अ गैस इज कोल्ड, ज़ाहिर बात है गैशियस स्टेट तक पढ़ लिया है। अब जब गैस को ठंडा किया जाएगा तो रिवर्स प्रोसेस जो है वो अकर होना शुरू हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स गेट स्लोअर एंड स्लोअर, जो इसके गैस को जब ठंडा किया जाएगा तो इसके मूवमेंट जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गेट स्लोअर, उनकी जो मूवमेंट होगी वो स्लोअर हो जाएगी। एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उनकी जो हीट अप करने की वजह से जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई होती है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। एट अ लोअर टेम्परेचर the force of attraction draw the molecules very close, तो एट अ लोअर टेम्परेचर, कम दर्जा हरारत पर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है
कशिश करने जो अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होती है, ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज, वो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को बहुत करीब खींचती है टू कन्वर्ट दैम इनटू अ लिक्विड फॉर्म, उसको कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इसका जो इसके बाद जो रिवर्स प्रोसेस में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इवेपोरेशन का होगा। इवेपोरेशन क्या होता है, when a liquid like water is kept in an container, open container, जब पानी को लिक्विड को किसी को लाइक वाटर, वाटर की एग्जांपल लिए, इज केप्ट रखा जाता है इन एन ओपन कंटेनर, किसी खुले कंटेनर में, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट स्केपिंग फ्रॉम इट्स सरफेस, तो जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी सतह से स्केप होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं इनटू एन ओपन एटमॉस्फेयर, और ऊपर जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको इवेपोरेशन, इस फिनोमिना को इवेपोरेशन कहा जाता है। एंड इट टेक्स प्लेस ऑल एट ऑल द टेम्परेचर, और ये हर तरह के टेम्परेचर में टेक प्लेस होता है। इवेपोरेशन की एक एग्जांपल ये भी है कि अगर ज़मीन पे पानी गिरा हो, ठीक है, तो वो कुछ देर बाद आप देखेंगे वो सूख जाता है। वो किस वजह से होता है, वो इवेपोरेशन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि वो पानी जो होता है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्केप होना शुरू हो जाता है, अपनी जगह छोड़ना शुरू कर जाते हैं और एटमॉस्फेयर खुले फ़िज़ा में चले जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इस अमल को जो है वो इवेपोरेशन कहा जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड evaporate आफ्टर absorbing हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब वो क्यों अपनी सरफेस छोड़ते हैं पार्टिकल्स, क्यों, क्योंकि हीट की वजह से। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इवेपोरेट, वो कहते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं आफ्टर ऑब्जॉर्विंग हीट, हीट ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, वो हीट ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जर्व करने के बाद फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से वो हीट ऑब्जर्व करते हैं और देन वो स्केप होना शुरू हो जाते हैं। द स्पीड विद विच द पार्टिकल्स evaporate increase with the increase in the temperature। evaporation की स्पीड जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। वाटर evaporates faster, जो पानी evaporate करता है वो समर इन हॉट समर डेज, मतलब जो गर्मी होगी तब ज़्यादा जल्दी evaporate होगा दैन इन कोल्ड विंटर, बल्कि जब ठंडा मौसम होता है तो तब evaporation जो है वो उसका कम होती है, और जब समर होता है, गर्मियाँ होती हैं, तो evaporation का अमल जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, मोस्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ज़्यादातर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वन हीटेड, जब हीटेड उनको हीट अप किया जाता है, मेल्ट इनटू देयर लिक्विड स्टेट, तो सॉलिड चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, पहले पहले वो लिक्विड स्टेट में होती है कन्वर्ट, ठीक है। इफ़ हीटिंग इज़ कंटिन्यूड, अगर हीट अप करना हम उनको जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, दीज लिक्विड फर्दर चेंज इनटू देयर गैसियस स्टेट, तो वो फिर लिक्विड जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो फर्दर हम उसको हीट अप करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। सम सॉलिड्स, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन एक्सेट्रा, व्हेन हीटेड, जब इनको गर्म किया जाता है, चेंज डायरेक्टली इनटू देयर गैसियस स्टेट, तो वो डायरेक्टली बिना लिक्विड प्रोसेस के ही, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, गैस स्टेट में, विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, बिना लिक्विड स्टेट में वो जो होते हैं सॉलिड में गैस में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कन्वर्ट होना कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस का, इसकी एग्जांपल बताई गई है, डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होना इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ड्राई आइस इज़ ऑफन यूज टू कीप द मटीरियल्स कोल्ड एंड ड्राई, ड्राई आइस हम अक्सर यूज़ करते हैं चीज़ों को कोल्ड करने के लिए एंड ड्राई, और ड्राई करने के लिए, खुश्क करने के लिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमसे एमसीक्यूज पहले तो पूछे गए हैं, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो
मजबूत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें पता है किस में होती है, सॉलिड में। सेकेंड है सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एज दियर पार्टिकल्स आर। ठोस यानी सॉलिड और माया के जो ज़रात होते हैं उनको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके ज़रात जो होते हैं वो इसका सही आंसर है क्लोजली पैक्ड, इस वजह से मीन लैकिंग स्पेस अमंग देम, यानी उनमें स्पेस ही बहुत कम होती है, इस वजह से उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्लोजली पैक्ड नहीं बोल सकते, लूजली पैक्ड भी नहीं बोल सकते, ठीक है। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। लिक्विड का चेंजिंग गैस, गैस का लिक्विड में चेंज होना कौन सा प्रोसेस है, ये कंडेंसेशन है, हमने अभी पढ़ा है। फोर्थ ऑप्शन है चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज, यानी सब्सटेंस का चेंज होना डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू स्टेट, सॉलिड से गैस में, ये कौन सा प्रोसेस है, अभी हमने पढ़ा, इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। मटेरियल दैट डोंट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कौन से मटेरियल्स हैं दैट डोंट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर की शेप नहीं लेते, तो वो सॉलिड है। सॉलिड किसी भी कंटेनर की शेप नहीं लेता, सॉलिड की खुद एक डेफिनेट शेप होती है। व्हेन अ गैस कंडेंसेस इट बिकम्स अ, गैस जो कंडेंस होती है वो होकर क्या बनाती है, वो कंडेंस होकर माया यानी लिक्विड बनाती है। कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद गैस से लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड से सॉलिड। व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू, जब सॉलिड को हीट अप किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट फास्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया where they are more to an area where they are less। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया, उस एरिया से, दे आर मोर जहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं, और टू एन एरिया उस एरिया तक वेयर दे आर लेस जहाँ पे वो कम होते हैं, तो ये डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू बॉइलिंग, बॉइलिंग के ऑपोजिट क्या है, फ्रीजिंग। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हम फिजिकल चेंज जो है मैटर को वो कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि मादा जो है वो मैटर जो है वो उसको फिजिकल स्टेट जो है उसकी कैसे चेंज की जा सकती है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम गैसेस, गैस जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेस से डिफरेंट कैसे हैं, मुख्तलिफ कैसे हैं। तो इसका आंसर है लिक्विड डिफर फ्रॉम गैसेस एज इन लिक्विड्स the particles are present very close to one another and have attractive forces among them. In gases, particles are away from each other and have almost no attractive forces present among them. तीसरा है, how do solids differ from liquids with regard the particles arrangement. ज़रात की तरतीब जो है पार्टिकल्स की तरतीब के हवाले से ठोस जो हैं वो लिक्विड से कैसे मुख्तलिफ हैं। इसका आंसर है, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स हैव एन ऑर्डरली arrangement where they are present tightly packed with each other, while in liquids the particles are present very close to one another but they are not regularly arranged. Fourth question है, a liquid on cooling is converted into its solid state, what will happen to a solid when it is cold। जब माया को ठंडा करने पर सॉलिड हालत में तब्दील किया जाता है तो फिर ठोस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो इसका आंसर है, कूलिंग अ सॉलिड डिक्रीजेज द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, अ डिक्रीज इन मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलाउज द अट्रैक्शन between the particles to bring them a more close together। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 liquids and 5 gases which you know। 5 लिक्विड्स के 5 गैसेस के नाम लिखे जिनका आपको पता हो। सो वाटर, पहले तो हम लिक्विड्स का बताते हैं, वाटर, मिल्क, ब्लड,
गैसोलिन, मरकरी, ठीक है, ये लिक्विड्स हैं 5। इसके बाद उन्होंने कहा है 5 गैसेस का बताना है। सो नेचुरल गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट डिफरेंस बताना है हमने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मेल्टिंग का बताते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, जबकि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सेकंड है बॉइलिंग और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? सो बॉइलिंग, फर्स्ट बॉइलिंग का बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, जबकि कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन बॉइलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन का बताते हैं। एवेपोरेशन, escape of liquid particles from surface of a liquid into an open atmosphere is called evaporation. Sublimation का बताते हैं। Change of solids directly into their gaseous state without passing through liquid state is called sublimation. Last है diffusion and compression. Diffusion क्या है? The movement of material particles from the area where they are more to the area where they are less is called diffusion. Compression, the process of decreasing volume of a gas by applying pressure on it's called compression. Give answers in detail. डिटेल में आंसर बताने हैं हमने। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, इन सब के ये पेज 60 पे इसका आंसर है। ये मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग जो भी उन्होंने पूछा है उन पर नोट लिखना था, तो ये उसके आंसर में आएगा। सेकंड है व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, 55 पेज नंबर पे इसका आंसर है। पार्टिकल्स इन सॉलिड, ये वाला आंसर आएगा इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन 2 मैंने लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी जो ठोस सॉलिड जो होते हैं और माया गैस वो लिक्विड की तरह फ्लो क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर है solids do not flow like liquid and gases as attraction between particles of solid are strongest than particles of liquid and gases. Also space among particles of solid are negligible, thus solids do not flow. Fourth question है what is diffusion? Explain with the help of examples. Diffusion क्या है? 58 पेज पे इसका आंसर है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, ये इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। सब्लिमेशन, ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर ये है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 का सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है द स्टीम एंड वेपर्स प्रेजेंट इन एयर बोथ आर गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, यानी हवा में जो मौजूद भाप है और बखारात हैं वो पानी की जो है वो गैसी हालत हैं। तो वाई आर वेपर्स इन एयर इनविजिबल, तो पहले तो वो ये पूछ रहे हैं कि हवा में बखारात नज़र क्यों नहीं आते, हवा में वेपर्स क्यों नहीं नज़र आते। तो इसका आंसर है वेपर्स इन एयर आर इनविजिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर्स फ्रॉम आर फार इनफ फ्रॉम वन another that they become invisible। यानी जो बखारात जो हवा में नज़र नहीं आते क्योंकि बखारात की शक्ल में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं कि दिखाई नहीं देते। मॉलिक्यूल्स के दूर होने की वजह से वो इनविजिबल हो जाते हैं। सेकंड पे वो पूछ रहे हैं व्हाई इज द स्टीम इन एयर इनविजिबल, हवा में भाप क्यों दिखाई देती है, वो विजिबल क्यों होती है। तो इसका आंसर है मॉलिक्यूल्स इन स्टीम आर क्लोज इनफ दैट दे बिकम विजिबल, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब होते हैं इस वजह से वो विजिबल होती है। तीसरे नंबर पर वो पूछ रहे हैं हाउ आर वेपर्स फॉर्म्ड, वेपर्स बनते कैसे हैं, बुखारात कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर है वेपर्स आर फॉर्म्ड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर।
बखारात का ज़्यादा टेम्परेचर पर माया के गैस में तब्दील होने से बनता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो वेपर्स बनते हैं। फिर उन्होंने पूछा है हाउ इज़ स्टीम फॉर्म्ड, स्टीम कैसे बनती है, भाप कैसे बनती है। स्टीम इज़ फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा दर्जा हरारत पे जब हम बॉयल करते हैं पानी को, स्टीम, तो वो लिक्विड को बॉयल करने से स्टीम में चेंज हो जाता है। सेकंड पे उन्होंने पूछा है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सेट्रा। आउट ऑफ दीज एंटायर वाई ओनली वाटर वेपर फॉल डाउन एज ड्यू आफ्टर द सनसेट। कहते हैं हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मिक्सचर है हवा, जबकि सूरज गुरूब होने के बाद सिर्फ पानी जो है वो शबनम की सूरत में क्यों गिरता है। तो इसका आंसर है एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज गैस while water exists in liquid state. Therefore, after the sunset, when temperature falls, only water vapors fall down as dew. यानी रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की शक्ल में पाई जाती हैं, जबकि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसी वजह से जब सूरज गरूब हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद होने की वजह से, सूरज गरूब होने की वजह से जो उसका टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और सिर्फ पानी जो है वो शबनम की सूरत में नीचे गिरता है, ड्यू की शक्ल में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज़ हीटेड। क्या होता है जब गैस को गर्म किया जाता है। इसका आंसर है व्हेन गैस इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। जब गैस को गर्म किया जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी मूवमेंट में इजाफा हो जाता है और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज़ सफिशेंटली कोल्ड। जब इसको ठंडा किया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर क्या तब्दीली आती है इसमें। तो इसका आंसर है व्हेन अ गैस इज सफिशेंटली कोल्ड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम स्लोअर, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम बिकम स्ट्रॉन्गर, एज अ रिजल्ट गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके नतीजे में वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो है वो एंड हो रहा है और पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।